बाबा रामदेव से कह देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, तुम्हारे पतंजलि का सामान सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमान भी यूज करते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारा बिजनेस सिर्फ हिंदुओं के वजह से चल रहा है। तुम्हारा बिजनेस पूरे देश के 135 करोड़ वासियों की वजह से चल रहा है। उसमें मुसलमानों का भी योगदान है, लेकिन आज तुमने अपनी तुच्छ मानसिकता दर्शा करके ये साबित कर दिया है कि तुम घटिया किस्म के आदमी हो। तुम्हारी तुलना एक रोड छाप आदमी से भी करने में मुझे लज्जा आती है। धर्म बुरा नहीं होता, मैं कह देना चाहता हूं, धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। जो इंसान बुरा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पिछले 2 दिनों से मेरे मोबाइल में एक वीडियो आया है बाबा रामदेव का, जिसमें बाबा रामदेव एक धार्मिक मंच साझा कर रहे हैं, जिसमें वो इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो टिप्पणी आज के डेट में कोई करना ना चाहे, जिसको करना पाप लगता है, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। बाबा रामदेव एक धार्मिक मंच पर कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना ही सिर्फ इस्लाम का मानना है। इस्लाम में मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद वो लड़कियों के साथ ये करते हैं, वो करते हैं। तमाम प्रकार के आरोप बाबा रामदेव मुसलमानों के ऊपर लगा रहे हैं। मेरा सवाल है बाबा रामदेव से, मेरा सवाल ये है कि क्या बाबा रामदेव कभी मस्जिद गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो उन्हें मेरा एक सलाह है कि कभी एक बार मस्जिद के अंदर जाएं और वहां हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा पढ़ रहे नमाज को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से सुने, किस तरीके से वो अपने ईश्वर की इबादत कर रहे हैं बड़े सुर के साथ। मैं बाबा रामदेव को सवाल और करता हूं कि कभी नमाज की कुछ पंक्तियां बाबा रामदेव ने पढ़ी है? पढ़ने को छोड़िए, उसका कभी अर्थ निकाला है? अगर उसका अर्थ भी बाबा रामदेव को समझ में आ जाए तो बाबा रामदेव का जीवन धन्य हो जाएगा। जिस इस्लाम को गाली देते हैं, जिस नमाज को बार बार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इस्लाम धर्म के अनुयायी 5 बार अपने ईश्वर के लिए, इबादत के लिए मस्जिद में जाके नमाज करते हैं, वो भी पाक साफ होकर के। हमारे मुसलमान भाई कितने पवित्र हैं, इसका कोई सबूत देने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव अपनी धर्म की राजनीति के चक्कर में सस्ती टीआरपी के लिए जिस तरीके से दूसरे धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, उजूल फुजूल बकने का काम करते हैं, बाबा रामदेव को मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा रामदेव, अगर आप आम नागरिक होते, इस प्रकार की गंदी बातें करते तो शायद आपको चौराहे पे दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया होता। लेकिन आप एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको करोड़ों लोग सुनते हैं। आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने अपनी गंदी मानसिकता दर्शाते हुए ये बता दिया है कि हम भी इस नफरती राजनीति के दौर में, हम भी नफरत के शिकार हुए हैं। हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद आप किसी दूसरे धर्म का दुष्प्रचार करें। हमारे किसी भी ग्रंथों में नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब जब इस युगों में बुराई हुआ है तो उस बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई आगे आया है। रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, लेकिन इनके कर्म बुरे थे, इनके कर्म बुरे थे और इनके कर्मों का परिणाम इनको मिला। लेकिन मैं क्या कहूं, क्या ये इनके कर्म इस्लाम से मिलते हैं? आप लोग इस तरीके का बयान दे करके सिर्फ मुसलमानों के अंदर आप हिंदुओं के प्रति नफरत भरने का काम करते हैं। मेरी नज़र में आज तक मैंने किसी ऐसे मुसलमान को नहीं देखा जो मुसलमान हिंदू धर्म के देवी देवताओं के गहराई में जाके वार करे, उनके पूजा पाठ पे सवाल करे। कुछ फर्जी आइडिया होती है मुसलमानों की जो हिंदू का जनरेट करते हैं और उस आईडी से अपने ही धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा लिख करके दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, नफरत बांटने का काम करते हैं। आप लोग क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इस भाईचारे को तोड़ने के लिए आप लोग जो मन में आए वो करते रहते हैं? आपने इस देश को मजाक बना रख डाला है।
आप ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले के इमोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको कितना हर्ट होगा, उसको कितनी तकलीफ होगी। आप अपने धर्म में बताइए। बाबा रामदेव से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में वो कितनी बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, कितनी बार मंदिर जाते हैं, कितनी बार मंदिर जाते हैं। वो एक बाबा है, अगर उनको सारे ग्रंथों का ज्ञान है, उनको सारे देवी देवताओं के बारे में ज्ञान है, उनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान है, तो उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये क्या आरोप कि नमाज के बाद आप जाइए लड़कियों के साथ ऐसा करिए वैसा करिए, इतना बड़ा आरोप। बाबा रामदेव इतनी गहराई से जान गए, मुसलमानों के बारे में इतना जानते हैं, और हम लोग चूतिया हैं, चूतिया हैं हम लोग। और इस देश के लाखों लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बाबा रामदेव का समर्थन कर रहे हैं। अरे दूसरों की बहन बेटियों के बारे में बुरा बोलने से पहले अपनी बहन बेटियों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने दूसरों को, धर्म को इतना बुरा बनाने में लग गए हैं। धर्म बुरा नहीं होता, मैं कह देना चाहता हूं। धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। जो इंसान बुरा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। लेकिन आप लोग मानवता के नाम पे कलंक हैं। आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आपको 2 मिनट लगता है वहां से बयान देने में, लेकिन देश के कई करोड़ लोगों के आप दिलों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। यह भी एक तरह से पाप है। आप लोग पाप ले रहे हैं। जिस तरीके से हमारे घर में सजा ईश्वर देता है गलत कर्मों पर, उस तरीके से इस्लाम धर्म में भी अल्लाह है जो सब देख रहा है। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं देखता है। अल्लाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस संसार के हर एक कण में बसे हर एक जीव जंतु, हर एक इंसान को देखता है और उसके बुरे कर्मों का उसको फल देता है। तो ये मत सोचिए कि अगर हमने इस्लाम धर्म के बारे में बुरा बोला है, इस्लाम धर्म के बारे में बुरा बोला है, तो हमें सजा नहीं मिलेगी। सबका मालिक एक है, अल्लाह ईश्वर एक है। आपको सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अंदर ही अंदर आपको एहसास होगा कि मैंने न जाने अनजाने में क्या गलती कर दी जो मुझे इस प्रकार की सजा भुगतना पड़ रहा है। बाबा रामदेव से कह देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, तुम्हारे पतंजलि का सामान सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमान भी यूज करते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारा बिजनेस सिर्फ हिंदुओं के वजह से चल रहा है। तुम्हारा बिजनेस पूरे देश के 135 करोड़ वासियों की वजह से चल रहा है। उसमें मुसलमानों का भी योगदान है। लेकिन आज तुमने अपनी तुच्छ मानसिकता दर्शा करके ये साबित कर दिया है कि तुम घटिया किस्म के आदमी हो। तुम्हारी तुलना एक रोड छाप आदमी से भी करने में मुझे लज्जा आती है। मैं बता देना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के बजाय ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करिए। यकीनन देश बहुत खूबसूरत होगा। हमारे देश को इन जैसे चूतियों की नजर लग गई है कि एक मामला शांत नहीं होता कि दूसरे मामले में ये फिर जख्म देने का काम करते हैं। मेरा मन करता है कि इनका गला दबा करके इनकी बोलती बंद कर दें। लेकिन क्या करें, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने, और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ऐसे लोगों को बेलगाम कर दिया गया है। इनको छोड़ दिया गया है कि जाओ नफरत फैलाओ, तुम्हारा इस देश में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस गलत फहमी में है। हम जैसे देश में जब तक रहेंगे इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि बाबा रामदेव को मेरी इस बात को पहुंचाइए। बाबा रामदेव को संदेश देना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म को गाली देने के बजाय सबसे पहले एक कुरान आता है हिंदी वर्जन, उसको पढ़ें, समझें कि इस्लाम क्या है। फिर गीता पढ़ें और समझें कि गीता क्या है। दोनों को कंपेयर करें। उस दिन अगर बुद्धि नहीं खुल गई बाबा रामदेव की तो मेरा नाम राज त्रिपाठी बदल देना, बता देना चाहता हूं। सभी साथियों से निवेदन करूंगा इस वीडियो लोगों तक पहुंचाइए।